मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो रात को मैं खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी बेड पर पति का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, राजीव अंदर आया, लेकिन वो दूल्हे के भारी भरकम कपड़े पहनकर नहीं बल्कि नाइट सूट पहनकर आया और वो मुझसे बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज़ कपड़े बदल कर सो जाइए, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा शरीर शादी के जोड़े से पहले ही भारी हो रहा था। अब यह बात सुनकर और झटका लग गया, पर मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने सूटकेस से अपनी खूबसूरत नाइटी निकालकर पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ घूमकर लेट गई। बहुत अजीब थी हमारी सुहागरात, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी और हम बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ होगा, वरना उनकी खुशबू अच्छों को मदहोश कर दे। मैंने सोचा था कि आज रात मुझे अपनी जवानी का पूरा मज़ा मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ यूं, हमारी पूरी रात बिना कुछ किए ही बीत गई। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा राजीव ऑफिस के लिए जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत राजीव को ऑफिस की तरफ से मिला था। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। हम दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि राजीव और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर राजीव ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी भी ली थी। मैंने सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियां के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया और फिर चाय पीने के बाद मैं घर को संवारने में लग गई। शाम को राजीव के लौटने पर घर का कोना कोना चमक रहा था। जैसे ही राजीव ने कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? उसने कहा, ठीक रहा। एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर राजीव डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर लेट गया। औरत ज्यादा नहीं पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वो भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। राजीव ऑफिस से आते, खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। 6ठे दिन मैंने सोने से पहले राजीव को रोक लिया। मैंने उनसे कहा, आप प्लीज 5 मिनट मुझसे बात करेंगे? उसने कहा, मुझे सोना है। राजीव ने अजनबी अंदाज में मुझसे कहा। मैंने भी राजीव से कहा, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो मेरे लिए 5 मिनट निकाल लीजिए। राजीव ने कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे नाराज है या शादी से? राजीव ने मुझसे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप तो जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। पर शादी तो आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें और कुछ पूछना है? राजीव गुस्से से बोला। मैं समझ गई कि अब बात सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। मैंने बोला, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? उसने कहा, नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? तो राजीव को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी चली जाऊंगी, 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो भी ठीक लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। राजीव को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हम दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। मैं कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह।
हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी जोड़ा समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे हो या काके द होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे राजीव को भी मेरी बातों में मजा आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें कहनी शुरू कर दी। एक दिन रात को राजीव ऑफिस से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता भी नहीं था। आज खाने का क्या हुआ, उसने पूछा। मैंने कहा, सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। उसने कहा, वह सब तो ठीक है, पर अब क्या होगा? मैंने कहा, एक काम कर सकते हैं, मुझको एक आइडिया आया है। मैंने सुना है जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों ना वही ट्राई करें क्या? राजीव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने कहा, हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग वहां जाते रहते हैं। आज हम भी चलेंगे। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया भी रहेगा, हमें वहां कौन जानता है। वहां पर पराठे चाय का राजीव के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब राजीव को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहां मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। सही समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, दोस्तों, हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। मैं सोच रही थी कि घर बस से जाऊं या ऑटो से, तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे राजीव मेरा इंतजार कर रहा है। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? तभी राजीव ने मुझसे कहा, बधाई हो आयशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजीव ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ाकर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो राजीव ने रोक लिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। मैंने भी कहा, ओके। फिर मैं अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। तभी राजीव ने मुझसे कहा, यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? मैंने कहा, जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से एक हफ्ते बाद जर्मनी चली जाऊंगी। तभी राजीव ने कहा, तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा, जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, मैं मुस्कराते हुए बोली। राजीव को गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, जनता हूँ सोनिया, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? राजीव ने थोड़ा उदास होकर मुझसे कहा। मैंने कहा, जी बोलिए। हम एक महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस एक महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात मैंने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे राजीव के आगोश में समाकर राजीव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और अब हम पूरी तरह से एक हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।